मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग को लेकर। इससे पहले आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग में हम कई अलग अलग वीडियो बना चुके हैं अलग अलग क्वेश्चन को लेकर, तो आप हमारा सारा वीडियो पिछले का देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक से कि वहाँ पे जो टाइपिंग हम देने जाएंगे उसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा रहेगा, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि ऑन ऑन स्क्रीन होगा। ठीक है, तो ऑन स्क्रीन किस तरह होगा, ये मीटर कैसा रहेगा, राइट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कैसा रहेगा वो चीज़ें। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग है उसमें फुल एरर लेगा या नहीं लेगा, या फिर हाफ एरर लेगा या नहीं लेगा, या फिर फुल एरर या फिर हाफ एरर होता क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर दिखा देना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा रहेगा, मतलब हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये 100% उसके जैसा मैचिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बट हाँ 100% नहीं है, बट उसके जैसा जरूर है। जैसे कि अगर आप CHSL के टाइपिंग दिए होंगे या फिर और किसी मतलब टाइपिंग दिए होंगे, तो आप एक चीज़ गौर जरूर किए होंगे। ठीक है, गौर क्या किए होंगे कि जब हम टाइपिंग देते हैं ना किसी जगह पे जाके, वहाँ पे देते हैं जैसे CHSL में देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको ऊपर में मीटर मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये है, यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया गया है, यहाँ पे स्टॉप बटन है, यहाँ पे टाइमिंग लिखा गया, और यहाँ पर से सारा चीज़ है। आप जब आप सबमिट करेंगे डाटा तो पूरा आपको बता देगा कि आपका स्पीड क्या है, एरर क्या है। यहाँ पे पूरा कंटेंट लिखा गया है, लेकिन इतना छोटे जगह में पूरा कंटेंट आना मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पर से एक स्क्रॉल बटन बनता है, अब देखे होंगे। ठीक है, लेकिन ये स्क्रॉल बटन को ध्यान से याद रखिएगा कि ये स्क्रॉल ऑटो स्क्रॉल नहीं होता। मतलब ये है ना कि जब आप यहाँ से टाइप करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये अपने आप नीचे नहीं आएगा, इसे आपको इस जगह से पकड़ करके नीचे की ओर खींचना पड़ता है। ठीक ना, उसमें भी खींचने में एक बात है कि अभी आपको लेटेस्ट आपको बात बताएं तो यहाँ पर ना एक छोटा सा बटन देखने को मिलता है। आप इसे जूम करके भी देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, छोटा सा बटन देखने को मिलता है। ये बटन को अब यूज नहीं करना होता है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना, आपको एक सेकंड दिखा देते हैं ऐसे अच्छे से ऐसे करके। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं इस तरह का, सिर्फ इसी को क्या होता है यूज करना होता है। इसके अलावा आपको और किसी को यूज नहीं करना होता। ये बटन को आप यूज नहीं कर सकते स्क्रॉल करते समय। आपको इसी को पकड़ के नीचे की ओर लाइएगा तब स्क्रॉल वो होगा। दूसरा है कि स्क्रॉल मतलब आपको अपने आप करना है, ये सॉफ्टवेयर का डाटा ऊपर लिखा हुआ रहेगा और नीचे आपको टाइप करना है। नीचे और ऊपर टाइप करने में इस सॉफ्टवेयर का फॉन्ट साइज है 10, ठीक है, 10 है। ठीक है, जबकि एग्जाम में इस सॉफ्टवेयर का जो फॉन्ट साइज है उससे ज़्यादा फॉन्ट रहता है, 13 या 14 रहता है। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर का जो है ना मतलब फुल स्क्रीन नहीं होता है, थोड़ा सा कम ही रहता है। तो ये सब चीज़ बेनिफिट करेगा कि जैसे देखिए वहाँ पर क्या है ना कि 13-14 का फॉन्ट पे, यहाँ पे आप 10-11 के फॉन्ट पे प्रैक्टिस कर ले तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा। जैसे आप देखेंगे ना तो घबराएंगे नहीं, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा कि नहीं चलो जो हम कर के आए उससे तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हमको मिला है, ऐसा लगेगा। इसलिए सॉफ्टवेयर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा है कि वहाँ पे एक चीज़ डिमेरिट, मतलब वहाँ का एक पॉइंट है कि जब आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और यहाँ पे ख़त्म होता है तो यहाँ पर से भी लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पर से क्या होगा, ख़त्म हो जाना चाहिए ना, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। वो इसका ऊपर का एक लाइन और नीचे वाला का वो कितना लाइन चला जाएगा, तो 1.5 लाइन चला जाएगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि कोई स्टूडेंट आसानी से वो लाइन मैच ना करा सके। और दूसरा एक बात और आपको हम यहाँ पर से बता देना चाहते हैं कि इसमें ना दोनों का हाइट एकदम सेम है। जैसे इसका देखिए मीटर का जितना साइज है और नीचे का जितना साइज है दोनों एकदम सेम है, जबकि एग्जाम में ना ऊपर वाला का साइज छोट कम रहता है और नीचे वाला का साइज ज़्यादा रहता है। क्योंकि देखिए जो आप ऊपर वाला कंटेंट, जहाँ कंटेंट लिखा हुआ होता है मात्र 4 से 5 लाइन ही एक बार में शो करता है, उसके बाद फिर स्क्रॉल करना पड़ता है, फिर से 4-5 लाइन आप स्क्रॉल कीजिएगा, ऐसे ऐसे करके 2 या 3 स्क्रॉल में वो पूरा खत्म हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है कि आपको एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है, मतलब आपको इसमें देखिए उससे ज़्यादा दुगना मैटर दिख रहा है एक बार में। तो वहाँ पर एक चीज़ है कि आपको उसका ऊपर में जो कंटेंट है ना वो कम आपको रहेगा, 4-5 लाइन ही रहेगा। उसका फायदा ये होता है कि स्टूडेंट का लाइन मिस्टेक नहीं होता है। वहाँ पे कभी भी लाइन मिस्टेक, रेयर केस में किसी का मतलब क्या बोलते हैं लक ही खराब होगा तभी वहाँ पर से क्या होता है लाइन मिस्टेक होगा, अदरवाइज लाइन मिस्टेक वहाँ पर ना के ही बराबर होता है। दूसरा बात है कि देखिए सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इस पे करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है ना वो की स्ट्रोक बेस पे देता है, वर्ड बेस पे नहीं देता। अगर आप की स्ट्रोक बेस पे अगर आप 20 एरर करते हैं तो वर्ड में वो कितना होगा, 2 4 5 ही होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं होता। ठीक है, दूसरा है कि अब यहाँ पर से आगे का बात यहाँ पर से कि फुल मतलब कौन सा वर्ड को हाफ मिस्टेक या फिर कौन सा वर्ड को फुल मिस्टेक कहा जाता है इस चीज़ को। और उससे पहले ये है कि फुल मिस्टेक या फिर हाफ मिस्टेक रेलवे काउंट करेगा या नहीं करेगा। कुछ अलग अलग न्यूज़ के अनुसार से अभी तक ये पता चला है कि रेलवे
हाफ मिस्टेक काउंट नहीं करेगा, जबकि ये ऑफिशियल डाटा अभी तक कुछ रिलीज नहीं किया गया है, रेलवे की तरफ से भी कोई नोटिस इसके बारे में नहीं आया है। लेकिन हाँ, कुछ अलग अलग न्यूज़ जैसे पता चलता है उसके आधार पे हम आपको ये बता दें कि फुल मिस्टेक सॉरी हाफ मिस्टेक नहीं रहेगा, फुल मिस्टेक ही रहेगा। फुल मिस्टेक का मतलब होता है एक मिस्टेक, ठीक है। जैसे अगर हम आपको ना द के बारे में समझाएं, जैसे हम लिखते हैं कहीं पर लिखते हैं द लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम द लिखते हैं जैसे ऐसे लिख देते हैं, आपको हम बड़ा से लिख के समझा देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए टी, ठीक है, उसके बाद एच, उसके बाद फिर ई, ठीक है। तो ये हो गया सही लिखा हुआ। लेकिन अगर हम एच के जगह पर ई कर देंगे, ठीक है, एच की जगह पर क्या कर देंगे, ई कर देंगे, ठीक है, और ई के जगह पर क्या कर देंगे, एच कर देंगे, ठीक है। तो इसे कहलाएगा हाफ मिस्टेक। मतलब जो कैरेक्टर उसमें होना चाहिए था वो सभी कैरेक्टर को आप यूज किए और उसमें रिप्लेस हो गया। जैसे मेरा नाम है राहुल है, ठीक है, तो इसका सही स्पेलिंग ये होगा कि हम लोग इस तरह से लिखे आर, एक सेकेंड इसे हटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका सही स्पेलिंग ये होगा कि हम इस तरह से दें आर ए एच यू एल, ठीक है। ये इसका मेरा मेरा सही स्पेलिंग है, ठीक है, ये मतलब जो टाइपिंग में दिया गया। लेकिन अगर हम इसे कुछ चेंज करें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बदलाव करें। नीचे में आप देखिएगा यहाँ पर से हम थोड़ा सा इसका बदल के आपको लिख के दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर से आर किए, उसके बाद एच किए, उसके बाद ए किए, उसके बाद यू किए, उसके बाद एल किए, ठीक है। तो आप एक बात इसमें गौर कर सकते हैं, तो आर तो इसमें राहुल था ही ना यहाँ पर से, ठीक है। उसके बाद एच है तो एच इधर वाला पहले हो गया, जो एच बाद में होना चाहिए तो वो पहले हो गया, और ए जो पहले होना चाहिए था वो बाद में चला गया। तो ऐसे एरर को हाफ मिस्टेक कहते हैं। मतलब जो करेक्टर आप यूज करना चाह रहे थे वो करेक्टर आप यूज किए, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। जो पहले लगना चाहिए तो वो बाद में लगा, जो बाद में लगना चाहिए तो वो पहले लग गया। तो इस तरह को एरर को हम लोग हाफ मिस्टेक कहते हैं। या फिर आप ये जान लीजिए कि जब भी हम कुछ डाटा टाइप करते हैं और वहां पर क्या होता है कि जहां पर फुल स्टॉप है दिया हुआ, ठीक है, जहां पर फुल स्टॉप दिया हुआ है और उस जगह पर हम क्या कर दिए यूज, तो फुल स्टॉप की जगह पर हम कर दिए हैं कॉमा का यूज, ठीक है। फुल स्टॉप की जगह पर अगर हम कॉमा का यूज कर देंगे तो यहां पर से क्या होगा कि वो आपको हाफ मिस्टेक कहलाएगा। या फिर आप कॉमा दिया हुआ और कॉमा से पहले आप स्पेस लगा दिए, ठीक है, तो कॉमा से पहले अगर आप स्पेस लगा दिए तो वो भी क्या हो गया, हाफ मिस्टेक हो गया, ठीक है। और कॉमा के बाद जैसे एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समर इज, ठीक है, या फिर समर इज जो है यहाँ पर से लिखा हुआ और यहाँ पर दूसरे वर्ड के बीच में जो स्पेस होना चाहिए था वो स्पेस आप गलती से देना भूल गए। तो और क्या किए कि आप वो वर्ड सही सही टाइप किए, तो उस तरह एरर को भी हम लोग हाफ एरर कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात याद रखिएगा कि जैसे फुल मिस्टेक कहते किसे, स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे हम अभी लिख रहे थे द लिख रहे थे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखे टी एच ए ई, ठीक है। तो बताइएगा इस तरह का द में कहीं वर्ड आता है क्या, ए तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो जो आप एक्स्ट्रा ला दिए हैं या फिर एक्स्ट्रा हटा दिए हैं, ठीक है, तो उस तरह को वर्ड को या फिर की स्ट्रोक को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ मिस्टेक सॉरी फुल मिस्टेक कहते हैं। लेकिन अभी रेलवे का कोई नोटिस नहीं है, इसीलिए सभी तरह के एरर को आप फुल ही एरर मानेंगे, समझे ना। मतलब किसी वर्ड में एक्स्ट्रा वर्ड आ जाना, किसी वर्ड में एक्स्ट्रा वर्ड को एंट्री करा लेना, मतलब कोई 6 कैरेक्टर का वर्ड है और उसे आप 7 कैरेक्टर का टाइप कर दिए तो आपका क्या हो गया, फुल मिस्टेक हो गया। या फिर जैसे द में टी और मतलब टी और एच की ही किए और ई नहीं किए तो ये भी आपका फुल मिस्टेक होगा, ठीक है। मतलब आपका वर्ड रिप्लेस हो जाएगा तो वो आपका हाफ एरर। लेकिन अगर आप जैसे जो 5 कैरेक्टर का वर्ड है आप 4 ही कैरेक्टर टाइप किए, या फिर 4 कैरेक्टर का वर्ड है आप 5 कैरेक्टर टाइप कर दिए, तो उस तरह के एरर को हम लोग कहते हैं फुल एरर, या फिर वो कैलकुलेशन कहता है फुल एरर कहा जाता है, ठीक है। तो फुल एरर और हाफ एरर में समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी एक और कंफ्यूजन है, बहुत लोग को यहाँ पर से अभी तक में दिक्कत आता रहा है कि जैसे कोई वर्ड टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर ना मेरे पास कंटेंट है समर सेशन, ठीक है, तो समर में ना वो एस टाइप किए, ठीक है, तो एस जो है वो कैपिटल है और यू, ठीक है, डबल एम, ठीक है, उसके बाद फिर ई आर, ऐसे ये ओरिजिनल मैटर होना चाहिए थे, इस तरह से टाइप करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि अगर हम मान लिया जो समर के पहले एस लिखना भूल गए और यू डबल एम, ठीक है, उसके बाद फिर डबल एम, उसके बाद फिर ई आर, मतलब ये यू मतलब एस लिखना भूल गए, ठीक है, तो हम ये बाद वाला कंटेंट लिखें या ना लिखें, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो बहुत लोग को ये कंफ्यूजन है, तो हम मेरा आप लोग के लिए यही जवाब है कि ये जो देखिए, अगर पहला आप कैरेक्टर भूल जाते हैं या फिर गलती से नहीं दबा या फिर पहला कैरेक्टर गलत दब गया, तो आपको बाकी का जो है ना कैरेक्टर उसे आपको सही सही टाइप करना चाहिए। उससे 2 बेनिफिट होगा। देखिए आपको बता दें, कोई एग्जाम में ना 1500 पहले रिजल्ट बनाएगा, ठीक है, हालांकि की स्ट्रोक दे रहा है 1600, वो लिखा हुआ है, ठीक है, 1600 आपको की स्ट्रोक देगा।
अब जरा सोचिए कि 5-6 जगह आप कुछ ऐसे बड़े-बड़े वर्ड में अगर पहला की स्ट्रोक गलत हो गया और आप उसके बाद वाला कैरेक्टर नहीं टाइप किए, जैसे एजुकेशन लिखा हुआ, अब एजुकेशन में आप ई जो ई लिखें तो वो गलत लिखा गया, ई के जगह पर आर प्रेस हो गया, तो बाकी DUCATION लिखना है या नहीं लिखना है? तो लिखना है, चूंकि देखिए आप जब वर्ड आप देख तो देखिए ई लिख दिए तो गलत ऑलरेडी हो ही गया, ठीक है। गलत अब हो गया तो उस चीज को आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो उसे लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जैसे आप गलत तो हो गया तो वैसे भी एक एरर हो ही गया उसे ना, तो उसके चक्कर में आप की स्ट्रोक तो कम नहीं कीजिए ना। की स्ट्रोक जैसी कम अगर होगा तो उसमें आपको स्पीड में फर्क दिखेगा। जैसे अगर मान लिया जो एजुकेशन है वो आपको कैरेक्टर का वर्ड होता है, उसमें आप ई लिखें, ई के जगह आर लिखे, उसके बाद फिर वर्ड को जंप कर गए, या फिर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जैसे देखिए द लिखें और द उनसे गलत हो गया तो फिर से वो द को लिखेंगे अच्छे से करके, तो वो भी नहीं करना है। मतलब ना तो आपको की स्ट्रोक छोड़ना है बाकी का, और ना ही आपको फिर से उस वर्ड को लिखना है। मतलब अगर हम एजुकेशन लिख रहे हैं, एजुकेशन गलत लिखा गया तो हम फिर से उसको एजुकेशन टाइप नहीं करेंगे, उसके बाद अगला वर्ड को टाइप करेंगे। दूसरा, एजुकेशन टाइप कर रहे हैं, उसमें ई अगर सही से टाइप नहीं हुआ या फिर ई और डी सही से टाइप हुआ, उसके बाद फिर आपको लगता है कि एक आध कैरेक्टर मिसिंग हो गया, फिर तो उसे बाकी का जो कैरेक्टर है ना उसे आप टाइप कीजिए। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, वो छोड़ना नहीं है, छोड़िएगा तो आपका की स्ट्रोक कम जाएगा। और जैसे अगर मान लिया, जैसे आपको बता दें कि 1500 की स्ट्रोक में, 1600 की बात नहीं अभी करेंगे, पहले आप समझ लीजिए 1500 की स्ट्रोक में आप 4-5 वर्ड आप ऐसा ऐसा छोड़ दिए, ठीक है। तो 5 वर्ड छोड़े और एक वर्ड में मान लिया जाए बहुत ज्यादा की स्ट्रोक नहीं था, 5 ही की स्ट्रोक था, तो 25 की स्ट्रोक तो कम आना, तो 1500 में आप 25 की स्ट्रोक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, 25 की स्ट्रोक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 25 की स्ट्रोक जब आप माइनस कर देंगे तो इसमें आपको अब बचेगा कितना, तो 1400 आपको 75 बचेगा, ठीक है। 1475 की स्ट्रोक, और 1475 की स्ट्रोक को आप 50 से क्या कीजिए, भागा दे दीजिए, ठीक है। तो इसका स्पीड इक्वल टू आएगा क्या, 28 और यहाँ पे 29, 29 प्लस कुछ आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर से हम लिख देते हैं ना 29.5, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर से 29.5 स्पीड, तो मतलब ये 30 स्पीड तो नहीं आया ना, तो 30 स्पीड नहीं आया तो इसीलिए क्या हो गया, स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। अब कहिएगा कि ठीक है, मतलब ऐसा तो हम मानते हैं, लेकिन ये एरर का तो क्राइटेरिया था ना कि भाई 5 को गलती माफ करना है, बिल्कुल सही था कि 5 एरर आपको माफ करना है, लेकिन आपको हम क्या बोले अभी शुरू में कि जब आप एजुकेशन लिखें और पहला करेक्टर आपका गलत हो गया तो बाकी का करेक्टर आप टाइप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका की स्ट्रोक नहीं कमेगा। गलती वैसे भी हो गया, जैसे 5 को आप मतलब आप छोड़े हैं तो वो भी गलती ही में माना गया, ठीक है। अगर आप टाइप कर देते हैं तो वो भी आपका गलती में माना जाता, तो गलती टाइप कर देते तो आपका की स्ट्रोक बरकरार रहता, आपको मतलब की स्ट्रोक कमता नहीं, ठीक है। और टाइप नहीं किए तो आपका की स्ट्रोक कम गया, और चूंकि जो जितना की स्ट्रोक आप टाइप किए कैलकुलेशन उसी पर होगा, तो आप कैलकुलेशन उसी पर होने के कारण से आपका 1475 हुआ, ठीक है। और 1475 में अब आपका कैलकुलेशन देखा जा रहा है कि आप तो एक तो कंटेंट पूरा टाइप नहीं किए, उसके बाद फिर आपका एरर है, तो इस कारण से डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन अगर हम 1500 के 1500 मीटर या 1595 या मतलब 2-4-5 की स्ट्रोक से कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। 2-4-5 की स्ट्रोक कभी बढ़ भी जाता है, 2-4-5 की स्ट्रोक कभी कम जाता है, लेकिन 25 की स्ट्रोक बहुत बड़ा मायने होता है। चूंकि देखिए उसके कैलकुलेशन के आधार पे वो क्या कर रहा है कि 1600 की स्ट्रोक आपको दे रहा है, ठीक है। 1600 की स्ट्रोक आपको दे रहा है और बोला है कि उसको हम 5 से भागा दे देंगे, कितना से, तो 5 से भागा देने के बाद, ठीक है, 5 से भागा देने के बाद वो क्या करेगा कि 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड मानता है, 5 की स्ट्रोक को क्या मानता है, एक वर्ड मानता है। तो इसीलिए वो 1600 की स्ट्रोक में अगर हम 5 से भागा देंगे तो 320 वर्ड उसमें बन रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं जब आप वो वर्ड निकाल रहा है तो एक एक की स्ट्रोक को नहीं छोड़ रहा है, तो आपका एरर जब निकालेगा तो कैसे की स्ट्रोक को छोड़ेगा। तो जो भी लोग इस तरह का गलती करते हैं तो वो गलती ना करें, आपको वर्ड नहीं छोड़ना है। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर जो भी कमेंट रहेगा उस कमेंट के आधार पे, जो क्वेश्चन रहेगा, कमेंट मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन के आधार पे हम आपको जरूर बताएंगे कि अगला वीडियो किस पे आधार आपको बनाना है, या सॉरी आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है।